हल्का। पर पॉलिटिकल अगर आप न भी कहें तो देखिए 370 की बात हो रही है। हाँ। उनका जो राम मंदिर की बात हो रही है, ये सब चीजें तो हो ही रही है। हाँ, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो लेंगे इसको पॉलिटिकली। तो उस व्यक्ति, लेकिन ये पर्पस इसका उस व्यक्ति की कहानी कहना है। हाँ। ये राजनीतिक व्यक्तित्व की कहानी है, राजनीति की कहानी नहीं है। नहीं तो वो लोग जो अभी तक पंकज त्रिपाठी को ए पॉलिटिकल समझते रहे, हाँ। क्या इस फिल्म को देखकर सोचेंगे कि अरे ये तो नहीं, कोई बात नहीं, सबका सोचें, लोकतांत्रिक दुनिया है। अटल जी के व्यक्तित्व से ही मैंने ये जाना कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप मुझे डिसएग्री करते हैं, इस बात से भी मैं एग्री करता हूं। तो लोग जैसा लेना चाहें लें, और सबके राय और सबके विचारों का स्वागत है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत चीजें बदल, मतलब आप खुद को बदला हुआ महसूस करते हैं, क्या ये डिसएग्रीमेंट वाला पहलू बड़ा है उसमें? क्योंकि अटल जी का अलग ही अंदाज था लोगों से, अगर अपनी राय भी अलग उनको रखनी होती थी उसमें भी कोई नाराज होकर नहीं जाता था। नहीं, मेरा एग्रीमेंट वाला पहलू बढ़ा है कि मुझे स्वीकार्य होने लगा है सब कुछ। आपकी नापसंदगी, आपकी नाराजगी, आपका मेरा विरोध करना, ये सब मैं स्वीकार्य वाले मोड में जा रहा हूँ कि ठीक है, आपका ये पर्सपेक्टिव है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, न मुझे बदलना है और न ही मुझे उसका विरोध करना है। फिल्म की रिकॉर्डिंग में पहला डायलॉग कौन सा था जो अटल जी का आपको बोलना पड़ा? वही सबसे मुश्किल है। वो शॉट आपने ट्रेलर में देखा, और सच्चाई आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बता नहीं पाया। डे 1 पहला शॉट, जब मैं अटल जी के किरदार को ना ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रोल होगा कैसे, और वो ट्रेलर में डाल दिए हैं। और ट्रेलर के पहले वो टीजर में आ गया था कौन सा कि दलों के दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। मेरा डे 1 पहला शॉट, मुझे कुछ पता नहीं, प्रोस्थेटिक का मेकअप होके आ गया, मुझे नहीं मालूम ये कैरेक्टर क्या स्वरूप लेगा, मैं कितनी इमिटेशन रखूंगा, कितनी, क्योंकि ये चीजें एब्सर्ड हैं, वैचारिक लेवल पे हैं। जब तक वो फिजिकल होंगी, जब वो सीन हम करने आएंगे, उसके पहले तक एक्टिंग एक एब्सर्ड मटेरियल होता है, टेक्स्ट किताब पे लिखी हुई है, इसका स्वरूप क्या होगा। हम आते हैं तो उसमें उस बॉडी एक आती है, और वो बॉडी कैसे मैनरिज्म कैसे बिहेव करेगी ये हमें भी नहीं पता होता है मुझे। तो वो पहला शॉट है, दलों के एक दलदल के बीच में खोज रहा हूँ कि वॉल्यूम कैसा रखूंगा, पोस्चर कैसे बनेंगे। तो वो फ्लूइड नहीं है, वो बटर में चाकू घुमाना जितना स्मूथ होता है उतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। और वो है पहला सीन। लेकिन वो नेचुरली फिट है। पर वो लोगों को नहीं लगेगा। मुझे पता है, मैं देखूंगा जब भी ट्रेलर, तो मुझे खटकता है कि गुरु मेरे मनोदशा, मेरी स्थिति इस समय क्या थी, मैं खोज रहा था। आमतौर पर पंकज जी, आपकी जो एक्टिंग की शैली है वैसे भी बहुत सहज है, पर अटल जी के बोलने में एक अंदाज था। वो सहज नहीं बोलते थे, वो अलग ही था। वो मतलब वो एक कवि ही बोलता था, उनके जैसी सहजता थी। हाँ, उनकी अपनी सहजता थी। पर जब आप एक डायलॉग रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो कविता हो, चाहे उनके तो डायलॉग्स भी डायलॉग ही रहे अटल जी के, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बोले गए हों, चाहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए हों, वो डायलॉग का सबको रुतबा हासिल हो चुका है, आज लोग बोलते हैं वो चीजें। आप एक बार में रिकॉर्ड करते थे, आपको सेटिस्फाई नहीं होते थे, लगता था नहीं? हाँ, वो तो रवि जी का कॉल होता था कि एक और करते हैं, इसमें और सुधार लाते हैं, तो वो डायरेक्टर का कॉल है। जब तक ये संतुष्ट ना होंगे। कौन सा ऐसा था जो सबसे ज्यादा बार आपने रिकॉर्ड करवाया? उनकी कविता एक वॉइस ओवर में आती है वहाँ पे हम एक्चुअली डे 1 से पहले दिन से कोशिश ये थी कि हम मिमिक्री नहीं करेंगे और कॉपी नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है उनको कॉपी करना, उनके पॉजेस, उनका जिस तरीके से वो खुद बात करते थे, बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले दिन से ये डिसाइड था कि बेसिकली हम कॉपी नहीं करेंगे, मिमिक्री नहीं करेंगे। तो उनका अंदाज और पंकज जी की खुद की एक शैली, वो दोनों के बीच में एक मिश्रण था बेसिकली। और जो हम सुनते थे कि वो जो उनका जो विचार थे, उनका जो एटीट्यूड था उस टाइम, वो आ रहा है कि पर फिर भी बताइए ना, सबसे ज्यादा बार कौन सा जो रट गया हो उनको, इतनी बार कर दिया उन्होंने? ओह माय गॉड, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, वो भी सपने सच होने पूरे हैं, रावी की सफर अधूरी है। वो पार्टीशन पे कविता लिखे थे उसके बाद। वो ऐसे बेसिकली हमने वही कोशिश। पंकज जी, कवि को तो मंच पर पढ़कर सुनाना चाहिए ना, इसीलिए मुझे याद नहीं है ना, मुझे मालूम होता तो मैं प्रिंट लेके आता। आजकल जब गूगल हर तरफ हो, वहां पर आपको क्या सोचने की जरूरत है? आप 15 अगस्त वाली कविता सुनाएंगे ना? नहीं, आप रहने दीजिए, सुना देंगे कुछ।
नहीं देखिए, उनकी 2 पुस्तकें तो सबके पास आउट ऑफ सिलेबस भी पड़ी रहती है, एक न दैन्यम न पलायनम और मेरी 51 कविताएं। तो 2 तो रहती हैं, आप कभी भी आप दुखी भी हो तो आप उसको खोल कर पढ़ सकते हैं। बहुत साहस देती है। अच्छा, इत्तेफाक है कि देखिए 15 अगस्त की पुकार ही सबसे पहली मिल कविता गई। यहाँ पर। अरे वाह, हाँ कविता को 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। ये श्यामा प्रसाद जी जो बांग्लादेश से लोग आए थे, तो ये बंगाल के कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती है, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती है। ऐसा ही है जी। लास्ट लाइन है इसकी, कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। वो अटल जी का व्यक्तित्व तो उनके मतलब आलोचक भी नहीं है। हाँ। बाजार में नहीं सचमुच में, और मतलब मुझे लगता है कि एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसे उनकी बातों को सुनकर अब लगता होगा कि सचमुच में क्या ऐसा व्यक्ति था, और इसीलिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था कि ये फिल्म आप लोगों के सामने रख रहे हैं। क्या इस फिल्म के जरिए आप एक बड़ी कमर्शियल हिट चाह रहे हैं, या फिर आप जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं? जन जन तक पहुंचना चाहिए उनको। जैसे मैंने कहा कि आज के जो यूथ हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना सीख ले सकते हो उनसे, और इट्स वे ऑफ सेइंग थैंक यू अटल जी के लिए, जो अटल जी ने किया है भारत और भारत के नागरिकों के लिए भी। पूरी जिंदगी ये देना, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इतना परिश्रम करके जो चीज़ें उन्होंने डिसाइड की थी, या जो विजन था उनका भारत, आई मीन वी जस्ट हैव टू से थैंक यू। और उसके लिए आज जन जन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो थिएटर में देखें, चाहे उसके बाद में फिर OTT पे भी आएगी, उसके बाद में सैटेलाइट पे भी आएगी। पर जब आप बड़े पर्दे पे किसी ऐसे बड़े शख्सियत की कहानी देखते हो, तो आप कम्युनिटी जब साथ में जाती है, तो वो भारत माता की जय जब बोलोगे ना अंदर, तो एक